You tell me that I have a garment business, I have a video editing business. Sir, I need leads for my video editing job. मुझे तो धंधा चाहिए, तो वो मैं कर सकता हूँ और मैं आपको वो सिखा सकता हूँ। आप मुझे कहो कि मुझे वीडियो को वायरल करना है, सर मेरी वो गेम नहीं है। हम 5 मिनट को यूटिलाइज करेंगे। आप लोगों के पास कोई माइंडसेट होता है कि कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से, आप पूछ सकते हो, पहले ही पूछ सकते हो। हम फिर एड लाइब्रेरी के ऊपर चलेंगे। कोई सवाल है किसी के पास? किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो, आईटी के बारे में। आप नहीं, किसी के पास कोई सवाल नहीं है? आपका होम लोन का काम है ना, आप आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर सकते है ना, ऐसा होता है? आपकी इंडस्ट्री होम लोन को प्रमोट कर सकते हैं? ओके सर, देखो ये ना एक एड लाइब्रेरी होती है, ठीक है। हम कोई भी अगर एड चलाते हैं उसके अंदर एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है, विनिंग एड। अब सपोज करते हैं मुझे ये ब्लैक शर्ट पसंद है, उन भाई साहब को भी ब्लैक शर्ट पसंद है, वो डालकर आए हैं, ठीक है। मुझे ब्राउन शर्ट पसंद नहीं है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं। तो अगर आपने मुझे कोई ऐड दिखानी है, ठीक है, तो वो मुझे पसंद आनी चाहिए, ना कि आपको पसंद आनी चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता कि एज ए बिजनेस ओनर या एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको कौन सी ऐड अच्छी लग रही है। इसका मायना है पर बहुत कम है। मायने ज्यादा इस बात का है कि जो आपकी ऑडियंस है उसको ऐड कैसी लग रही है। तो जब आप वीडियो बना रहे हैं, आप एडिट कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा कस्टमर कैसा चाहता है। अगर तो कस्टमर को वीडियो चाहिए, उसने अपने इंस्टाग्राम पे डालना, उसने खुश होना, हाँ इतनी बढ़िया वीडियो बनी, दैट्स इनफ। बट इफ यू वांट बिजनेस आउट ऑफ इट, यू नीड टू गेट इंस्पायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है जी। महिंद्रा ने गाड़ी खुद नहीं बनाई, उसने टेस्ला का इंजन कनाडा से इंपोर्ट करके इंडिया में लाया, उसको खोला, उसमें तिगड़म तुड़म कुछ करा, चेंज किया, नई बॉडी में डाला और अपनी गाड़ी बना के बेचने लग गया। तो उसने नेवर री इन्वेंट द व्हील, है ना। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एड लाइब्रेरी फेसबुक का एक ऑफिशियल टूल है। मैं कोई भी अनऑफिशियल बात नहीं करूंगा, मैं कोई टूल्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना मैं आपको बताऊंगा, ना मैं करता हूँ, ठीक है। एक ये कंपनी है facebook.com, जिसमें जब हम फेसबुक की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम कम्स विद इट। facebook.com को हम असेस तो करते हैं facebook.com से, बट हम एक्चुअली में मेटा पे काम कर रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये एड लाइब्रेरी है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। www जो वर्ल्ड वाइड वेब है, उसकी पॉलिसीज हैं, उसके अंदर पॉलिसीज में ये बनाया गया था कि अगर गूगल पे कोई ऐड चल रही है या फेसबुक पे या टिकटॉक पे या दुनिया का कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म पे ऐड चल रही है, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, उसके बारे में पता किया जा सकता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोटोकॉल मेटा को भी एक एड लाइब्रेरी बनानी पड़ी। तो आप गूगल पे जाके सिंपल शब्दों में लिखेंगे फेसबुक मेटा एड लाइब्रेरी या मेटा एड लाइब्रेरी, उससे क्या होगा, हम दुनिया के किसी भी निश में ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हम ये देख सकते हैं कि कोई स्कूल क्या ऐड चला रहा है, कोई गारमेंट वाला क्या ऐड चला रहा है। आपको ये देखना है कि H&M ब्रांड कौन सी ऐड चला रहा है, जैक एंड जोन्स कौन सी ऐड चला रहा है, या ऑस्ट्रेलिया कौन सी ऐड चला रहे हैं, आप देख सकते हो। आपको ये देखना है कि इंडिया में गारमेंट्स पे कौन कौन ऐड चला रहा है, आप ये भी देख सकते हो। अब आपके पास अगला कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मेरे को रील चाहिए, आप उससे पर्पस पूछो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि वो कहता है मेरा ऐड का पर्पस है, तो आप क्या जाएंगे, ऐड लाइब्रेरी पे जाएंगे। अगर उसका सैलून है, आपका जिम है, शादी का है, किसी भी चीज का वीडियो बना रहे हो, तो आप ऐड लाइब्रेरी पे जाएंगे और उसी तरह के वीडियो को सर्च करेंगे, आप उसी को फॉलो करेंगे और आप भी उसका टेक्निकल रीजन समझें। एड लाइब्रेरी पे लोगों की लिस्ट आ गई, जैसे मैंने लैक्मे की एड निकाली। मैम अगर लैक्मे की एक एड चल रही है और अगर वो 10 दिन से चल रही है, ठीक है, और वो कंटिन्यूशन में चल रही है, इसका मतलब ये है कि लैक्मे को उसका रिजल्ट आ रहा है। ऑब्वियसली अगर उसको 24 घंटे के हो गए, रिजल्ट नहीं आया, तो वो बंद कर देगा। ही और शी विल नॉट बर्न देयर मनी, करेक्ट बात है। तो अगर किसी को 10 दिन से रिजल्ट आ रहा है, तो भाई उसी की एड को कॉपी कर लो, उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके अपनी बना लो, क्योंकि 100% तो कॉपी सेम कभी भी नहीं होती, आप चाहकर भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो आपकी क्रिएटिविटी भी आएगी, पर उसके इर्द गिर्द इट इज फार बेटर कि हम किसी चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करें। अगर आज हमें दुनिया में इसको ऐसे ले लो, आज आप आगे आप जब बीसी कर रहे हो, आप लोग एंटरप्रेन्योर्स बनोगे, स्टार्टअप्स करोगे, तो आप किसी से इंस्पायर होगे ना, या आप भी उबर की कॉपी बना लोगे, ठीक है। तो हम उबर की कॉपी बनाएंगे, पर उबर में कुछ गैप्स को ढूंढेंगे कि क्या गैप है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने सेलर्स एकेडमी में क्या गैप ढूंढा कि लुधियाना में ऐसी कोई आईटी एकेडमी नहीं है जो 20-30 हज़ार में कोर्स करा रही है और वो प्रैक्टिकल अवेयरनेस कर रही है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई टीचर नहीं है, हमारे पास कोई किताब नहीं है,
हमारे को तो पता है कि हम ऊपर बैठ के सारा दिन रीलें बनाते हैं, एडिट्स करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। यू टेक द निश नेम, आई विल गिव यू द आइडिया कि मैं उसमें क्या बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इस टाइम 26 कंट्रीज के अंदर काम कर रहा हूँ। अरेबिक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, हम कई लैंग्वेजेस में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, एड लाइब्रेरी। तो अब ये देखो, आप अगर आप ग्लोबल मार्केट में कुछ काम करने लगे, आप कुछ ग्लोबल मार्केट, आप कहते हो ये आज मैं गारमेंट का काम जी भारत में कर रहा हूँ, मुझे कल दुबई में करना है, तो दुबई में किस तरह की एड चलती है, क्या करना है, कौन से ब्रांड्स हैं, उसका सर्वे बड़ा जरूरी है। और इस सर्वे की कॉस्ट ही लाखों की है। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कंट्री, आप ऑल भी कर सकते हो, पूरा वर्ल्ड भी कर सकते हो और इंडिया भी कर सकते हो। मैंने इसको इंडिया किया, कैटेगरी मेरी ऑल रहेंगी। इसमें कैटेगरी क्या है, एज पर द पॉलिसीज इसको ऑल कैटेगरीज और इलेक्शंस को अलग करना पड़ता है। जब कोई पॉलिटिकल इशू के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको बताना पड़ता है कि हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कोई टॉपिक की जरूरत नहीं है। अभी ऑल एड्स पे गए, तो जैसे कि आपका गारमेंट्स का काम है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, लिखूंगा गारमेंट्स, तो भाई साहब ये मुझे वो सारी एड्स बताएगा जो इस टाइम इंडिया में गारमेंट्स के वर्ड के रिलेटेड चल रही हैं। सो यू कैन गेट इंस्पायर्ड। कितनी रिजल्ट्स आ गए इस टाइम इंडिया में गारमेंट्स रिलेटेड? 1300 रिजल्ट्स चल रहे हैं। तो आपको 1300 रिजल्ट्स को डाउनलोड कर लेना। हाँ जी, गारमेंट वर्ड। ठीक है जी। अब आप गारमेंट के अंदर अगर टी शर्ट को ऐड करेंगे तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, जिसमें गारमेंट वर्ड होगा वही वो उसको गेट कर रहा है। अगर उसने टी शर्ट लिखा होगा, टॉप लिखा होगा, जीन लिखा होगा, तो वो अलग ऐड है। तो आप इसको ऐसे मतलब कि कपड़े रिलेटेड चल रही हैं, नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई गारमेंट का ब्रांड बताओ जो बहुत बड़ा गारमेंट का ब्रांड है। हाँ जी, पोलो, चलो पोलो कर लेते, पोलो क्लब, यूएस पोलो। ठीक है, अब देखो यूएस पोलो आया, तो ये यूएस पोलो क्या क्या ऐड चला रहा है सब बाहर। देखो अब इसमें गारमेंट वर्ड नहीं आया ना, इसमें जीन वर्ड भी नहीं आया, इसमें टी शर्ट भी नहीं आया, टॉप भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं सर, देखने वाली चीज ये है कि आज हो गई 15 जुलाई, तो ये 5 जून से चल रही है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्स की ऐड बनानी है मैम, तो आप पोलो से ये इंस्पायर होंगे कि एक साइड पे मैंने पर्स लगाया, ऐसे बैनर बनाया, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इंस्टाग्राम ही ट्रेंडिंग है, फेसबुक आजकल कौन चलाता है। तो देखो पोलो भी ये कर रहा है कि वो फेसबुक पे भी ऐड चला रहा है, इंस्टाग्राम पे भी चला रहा है, मैसेंजर पे भी चला रहा है और अपने एड नेटवर्क पे भी चला रहा है। एड नेटवर्क पता क्या होता है? जैसे आप एंड्रॉयड फोन में ट्रू कॉलर यूज करते हो, उसमें एड्स आती रहती है ना, या ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़े 2 ही नेटवर्क हैं, गूगल का एड नेटवर्क और फेसबुक एड। कुछ वेबसाइटों को फेसबुक एड प्रोवाइड करता है, कुछ लोगों को गूगल प्रोवाइड करता है। तो ये सभी जगह चला रहा है। मतलब इससे एक R&D ये भी निकली कि पर्स की एड इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पे भी चलानी चाहिए, फेसबुक से भी ऑर्डर आते होंगे, तभी यूएस पोलो चला रहा है। हाँ जी, मैं आपको सिखाऊंगा, आज के बारे में बात करेंगे अभी। उसके बाद अगला पॉइंट देखने वाला ये होता है कि ये कैसे के कैप्शंस लिख रहे हैं। देखो एड कैसे चलती है। मैंने वो शर्ट के ऊपर वापिस आते हैं। मुझे ब्लैक शर्ट पसंद है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है जी। अगर मुझे ऐड दिखानी है तो मुझे वही चीज दिखानी होगी जो मुझे पसंद है, तभी मैं देखूंगा। अगर मुझे ऐसी ऐड दिखेगी, सपोज करो आपने एक बहुत सुंदर बैनर बनाया फेरी टेल वर्ल्ड टाइप, आपको बड़ा जबरदस्त लगा, आपने आगे ऑडियंस भी सेट करी और मुझे ऐड दिखाने की सोचा कि प्रभात को ऐड दिखेगी, ठीक है जी। पर ऐसा होगा नहीं। होगा क्यों नहीं? क्योंकि फेसबुक ये देखेगा कि जो बैनर है या वीडियो है वो मेरे स्टैंडर्ड्स का है कि नहीं है। अगर मुझे वो चीज नहीं दिखेगी जो मुझे पसंद है, तो मैं इंस्टाग्राम को बंद करके कोई और एप्लीकेशन पे ले जाऊंगा। तो वो पहले प्रेफरेंस मुझे देगा, आपको नहीं देगा, चाहे पैसे आप दे रहे हो। वो मेक श्योर करेगा कि प्रभात जब इंस्टाग्राम पे आए वो चीज देखे जो उसको पसंद है। तो ये एक स्ट्रगल है। ऐसा कोई ऐड नहीं है दुनिया में कि आप आओगे, ऑडियंस सेट करोगे, बैनर सेट करोगे और उन्हीं को दिखेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई रूल बुक नहीं है। आपको आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहते हो ऑनलाइन, तो नील पटेल को करो। नील पटेल की एक स्टडी के हिसाब से 36 डिफरेंट बैनर्स को ट्राई करने के बाद एक अवार्ड विनिंग बैनर निकलता है, ठीक है। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इंस्पायर हुए कि कैसी ऐड होनी चाहिए। अगर आपकी पर्स की ऐड है तो यूएस पोलो के पास एक रिसर्च टीम बैठी होगी, बहुत सालों की कंपनी के पास रिसर्च है
कि पर्स किस तरह की एड्स पे चलता है, तो उसने इस तरह की ऐड बनाई। तो आपको पहली बात तो इसी तरह की ऐड बनानी चाहिए। आप थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर ये देखना कि प्लेटफॉर्म कौन से हैं, फिर ये देखना कि वो कैप्शंस कैसे लिख रहा है। जैसे अगर आप फ्री वर्ड यूज करते हो कैप्शंस में या नहीं यूज करते हो, ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं ऐड की परफॉर्मेंस पे। कई लोग फ्री को चीप समझते हैं, तो वो ऑडियंस को समझता है। अब इमेजिन करते हैं पूरा वर्ल्ड एक पाई चार्ट है, फेसबुक हमें डिवाइड करता है। फेसबुक इतने आज इतना ज्यादा कामयाब क्यों है, एआई अब क्यों सुनने को मिल रहा है, आज से 5 साल पहले क्यों नहीं मिल रहा। एनवीडिया तो एआई चिप्स 10 साल से बना रहा था। हुआ क्या है, डाटा बहुत आ गया। फेसबुक के पास ये डाटा है, गूगल पे जो हम यूज करते हैं उनके पास डाटा है कि हम कब सिगरेट पिएंगे, हमारे घर में कितने घी के डब्बे आ रहे हैं, कितना दूध हम लेते हैं, कितने अंडे हम खा रहे हैं, सब कुछ है ना उनके पास, इन्फॉर्मेशन है सारी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप किस तरह की एड्स लाइक करते हो, किस तरह का कंटेंट देखते हो, किस तरह की व्हाट्सएप पे बात करते हो, क्या आपके दोस्त कर रहे हैं, वो आपकी चीज को समझता है। एड इसके बेसिस पे काम करती है। अगर आप किसी को पोटेंशियल एड दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसके पास पोटेंशियल होना भी चाहिए। एड कैसे काम करेगी, अगर आपने सही ऑडियंस को सही क्रिएटिव बैनर या रील दिखाई, तभी आपने बहुत अच्छा क्रिएटिव दिखाया बनाया, पर आपने वो सही ऑडियंस को नहीं दिखाया तो नहीं होगा। तो बैनर तो यहां से मिल गया, अब सवाल आता है ऑडियंस कैसे ढूंढे। ऑडियंस के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो बेसिक होता है वो ये है कि सर आप यूएस पोलो की इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, यूएस पोलो की इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे और देखेंगे उनके ऊपर जो लाइक्स आ रहे हैं, उनके पेजेस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो किनको फॉलो करते हैं। सपोज करते हैं अगर कोई आदमी है जो यूएस पोलो की वेबसाइट को फॉलो कर रहा है या उसकी ऐड पे कमेंट कर रहा है या उसकी ऐड को लाइक कर रहा है, वो और उस तरह के ब्रांड्स को भी लाइक करता होगा। ये सर्कल है पूरा। तो उस हमें वहां से मिल जाएगा कि वो फॉलो कर रहा है H&M को, जैक एंड जोन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मुझे जैक एंड जोन्स पसंद है, दैट्स माय फेवरेट ब्रांड। अमेरिकन ईगल, मेरे को ये सब ब्रांड्स पसंद है, ठीक है। तो अगर मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो देखोगे कि मैं इन लोगों के साथ एंगेज कर रहा हूं। तो अगर आप मुझे टारगेट करना चाहते हो तो आप ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करोगे। वो कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूं। तो क्रिएटिव कैसे ढूंढना ये पता लगे आपको, आपकी लाइन में भी दिखा देता हूं। कोई आप निश का नाम लो, आपका चलो होम लोन करते हैं जैसे, तो मैंने होम लोन लिखा, ये देखो इस तरह की एड्स आ रही है, ठीक है। इसमें ये भी देखना है सर, ये जो बटन आ रहा है ना, दिस बटन ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इमेजिन करते हैं कुछ लोग होते हैं जो फोन पे बात करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे बात करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ईमेल पे बात करना प्रेफर करते हैं। अब सपोज करो अगर एक सैलून है, सर आपका शुभ नाम? वरुण गोयल। वरुण जी क्या काम है आपका? स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, आज मैं उसी से बात कर रहा था, उसका स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा लेवल का काम है, वो इन्वेस्टमेंट्स में, उसको भी कुछ गाइडेंस दे रहा था इसके ऊपर, इज माय स्कूल फ्रेंड। तो जैसे आपके काम में क्या होता है, अगर आपकी एड्स चलानी है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करते हैं या कोई मेडिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या कोई डिजीज के रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उस पर इन रिव्यू ज्यादा रहता है, लिटिगेशन ज्यादा रहते हैं मेटा की टीम के, स्पेशली इन इंडिया। तो उस टाइम पे हमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना होता है। उस टाइम पे भी आपको एड लाइब्रेरी काम करती है। आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, एड लाइब्रेरी बहुत काम आएगी। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड इसमें सर्च करेंगे या आप कोई निश इसमें सर्च करेंगे, आप स्कूल की एड, हम कई स्कूल्स के में एड्स चलाते हैं, कई स्कूल वाले मेरे दोस्त हैं, स्कूल्स की हम ऐड चलाते हैं। तो आपको यहाँ से देखना है एडमिशन ओपन का बैनर कैसा होना चाहिए। अगर आप वो चीज यूज करेंगे, उसके बाद ये बटन, अब आते हैं बटन पे। ये जो बटन आता है ना, हर ऐड के नीचे एक बटन होता है, इसको हम एक्शन बटन बोल देते हैं, ठीक है जी। एक्शन बटन का रोल प्ले समझो। वर्ल्ड एक पाई चार्ट है, उसने ये फिल्टर आउट कर लिया ओवर द टाइम कि ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे आके रीलें देखते हैं, ये लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे आके रीलों को लाइक करते हैं, ये लोग मैसेज करना प्रेफर करते हैं, ये लोग व्हाट्सएप क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाना पसंद करते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे जाना पसंद नहीं करते, वो लिंक पे क्लिक करने से डरते हैं, कई लोग वेबसाइट पे जाके काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे निश होते हैं। आपको अपने, अब जैसे आपका गारमेंट बिजनेस है, आपकी वेबसाइट पे जाके कोई फॉर्म भरेगा ऐसा नहीं होगा,
आपके काम में क्या होगा, लोग व्हाट्सएप पे बात करना पसंद करेंगे या आपके पास ट्रैफिक ऐड होनी चाहिए कि लोग आपके इंस्टाग्राम पे जाएं। स्कूल की ऐड चलानी है तो पेरेंट ऐड देखेगा तो वो फॉर्म भरेगा, क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है। आपका इनकी एकेडमी है, अब हम एकेडमी में क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है एकेडमी के अंदर, आपने सबने ऐड देखी होगी हमारी। तो एकेडमी में हमने क्या किया, व्हाट्सएप पे ऐड चलाई हुई है। बंदा क्लिक करता है व्हाट्सएप पे क्योंकि वो प्रॉम्प्ट है। हम कॉल ऐड नहीं चलाते, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम आदमी कब चलाता है, रात को 11 बजे 12 बजे, तो हमें फोन नहीं करेगा, तो मेरी लीड खत्म हो जाएगी, लीड बेकार हो जाएगी, तो आप व्हाट्सएप पे हाई करके छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस में जिसकी आप ऐड चला रहे हो सोचना है कि आदमी कैसा बिहेव करता है। अब आपके काम में दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि सेल्स ऐड चला सकते हो कि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, यूजर जाएगा वेबसाइट पे क्लिक करेगा और बाय करेगा। दैट कैन बी स्ट्रेटेजी, बट दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग सिर्फ ऐड देख रहे हैं और जो लोग एक्चुअली में कुछ बाय करते हैं, दोनों की बात में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो फेसबुक उसी तरह से चार्ज करता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अगर लुधियाना में ऐड चलानी है तो इतने में कितने लोगों को ऐड दिखेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब ये देखिए, जब हम ऐड मैनेजर पे जाते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा हरा के और समझाता हूँ। एक चीज और थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव समझना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा सभी लोग? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है जशन जी आपको? फेसबुक में प्रॉपर जो हराके है वो ये है कि प्रभात जैन एक फेसबुक प्रोफाइल है, उसके अंदर मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं। बिजनेस मतलब मेरा एक बिजनेस है सेलर्स एकेडमी, मेरा एक बिजनेस है गेट इजी सॉफ्टवेयर, मेरा एक बिजनेस है शिफ्ट शॉर्ट्स, मेरा जिम है 13 फिटनेस के नाम पे। तो ये मल्टीपल बिजनेसेस हैं। हर बिजनेस के पास मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं। तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, एड अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, दीज आर द एसेट्स, और दीज आर द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया यहाँ पे, ये जो चीज देख रहे हो ये महक के नाम पे प्रोफाइल है, उसके अंदर ये मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इजी सैलून सॉफ्टवेयर एक बिजनेस है, उसके अंदर मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं। मैंने मल्टीपल एड अकाउंट बनाए हुए किसी काम की वजह से। ठीक है, सो आपको अब मैं क्या दिखाने लगा हूं कि जब हम किसी भी एड मैनेजर पे आएंगे, ठीक है, तो ये दिस इज हाउ एड अकाउंट लुक्स लाइक, दिस इज अ बेसिक व्यू। ओके, सो कैसे हुआ, महक के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस, एक बिजनेस के अंदर एक एड अकाउंट को मैंने खोला हुआ और वो व्यू ऐसे आता है। अगर आपको दूसरे बिजनेस पे जंप इन करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास कितने सारे बिजनेसेस हैं। ठीक है जी, सर आपको स्क्रीन दिख रही है? थोड़े इधर आ जाओ। मैम आपका शुभ नाम क्या है जी? वंदना गुप्ता। वंदना जी क्या करती हैं आप? तो किस गोल से आई हैं आप आज हमारे पास? गोल क्या है आपका, सीखना क्या चाहती हैं? किस चीज की? गारमेंट्स। ये भी गारमेंट्स वाले सर बैठे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गारमेंट्स को भी कवर करेंगे। तो सर देखो, सबसे जरूरी पार्ट अब ये आ गया। अब इमेजिन करो, सबसे पहले मैंने कोई ऐड बनाई, ऐड पे मेरा, जब मैंने एकेडमी को स्टार्ट किया सबसे पहले मैंने एक ऐड बनाई, दैट इज अवेयरनेस ऐड। अवेयरनेस का क्या काम है, मेरी एकेडमी है, मतलब एक लाउड स्पीकर लेके बंदा खड़ा है, इस पे कुछ रिजल्ट नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ऐड रीच करे, ये गोल है। इसमें लोअर क्लास के लोग भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि कुछ होना थोड़ी ना है, सिर्फ देखनी है, तो वो सबको दिखाएगा ऐड। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैफिक ऐड। अब ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ऐड है। ट्रैफिक ऐड में क्या होता है, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली ये बोलते हैं कि मैं आपके फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा। राइट, आपने कभी किसी एजेंसी से बात की होगी, कोई बात है ना, समझें, मार्क ज़करबर्ग ने भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाया कि वो ये कहे कि फॉलोअर बढ़ जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, कोई आपका हाथ पकड़ के आपसे फॉलो नहीं करवा सकता, कोई आपको एंगेज नहीं कर सकता इस लेवल पे। तो एक ट्रैफिक ऐड है, सिर्फ एक ट्रैफिक ऐड है। अगर आप अपने फॉलोअर्स को जेन्युइनली बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ एक ट्रैफिक ऐड है, क्योंकि जब आप ट्रैफिक ऐड चलाएंगे आगे जाके एक ऑप्शन आएगा सेंड ट्रैफिक टू, कहाँ भेजना ट्रैफिक। तो मैं उसको कह सकता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भेज। तो सपोज करो किसी का सैलून है, आपका गारमेंट का बिजनेस है, आपने एक रील बनाई बहुत अच्छी, तो क्योंकि वो एक चीज से इंस्पायर होकर बाय नहीं करता है, आपकी एकेडमी है,
वो एक ही से वो देखेगा एकेडमी कितनी है, कैसे लोग आ रहे हैं, वो स्टडी करता है। हर आप भी ऐसे ही करते हैं। कोई स्कूल है, उसके आपने स्कूल की ऐड देखी, एडमिशन ओपन की, ऐसा नहीं कि आप उसके फॉर्म भर देंगे एकदम से। आप क्या करोगे, उसके इंस्टाग्राम पे लैंड करोगे और देखोगे कि ये मेरे लेवल का स्कूल है, मेरे लेवल के गारमेंट्स हैं, मेरे लेवल का सैलून है। अगर एक हम अब सैलून्स का बहुत काम करते हैं तो उसमें हमारी फेवरेट ऐड आई है। क्यों? क्योंकि अगर एक केराटिन ट्रीटमेंट की ऐड चल रही है, लेडी क्या करेगी, क्लिक करेगी इंस्टाग्राम पे और वो इंस्टाग्राम पे देखिए अच्छा ये तो इतने अच्छे बाल रंग कर रहा है, इतने अच्छे केराटिन कर रहा है, तब जाके वो मोटिवेट होती है कि वो क्लिक कर दे ऐड पे। तो सेंड ट्रैफिक बहुत काम आता है। और अगर उसको बहुत वाव लगेगा और उसका नेचर होगा कि वो फॉलो करती है, कई लोग फॉलो करते ही नहीं, तो वो आपको फॉलो करेगा। और इसके अलावा कोई एथिकल वे नहीं है जेन्युइन फॉलोअर्स लाने का। हाँ, ऑर्गेनिकली आप बहुत अच्छी रील्स बना रहे हो, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, कि लोग आपको ऑर्गेनिकली रीच करने लग गए, ठीक है। एड्स के बाया मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है एंगेजमेंट। आप चाहते हो कि आपकी वीडियो पे व्यूज आए, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियोस को ठहराव के साथ देखें। आपने वीडियो बनाई 15 सेकंड की, आप चाहते हो लोग उसको 50% देखें, मतलब 7.5 सेकंड उसको देखें, तो आप एंगेजमेंट, आप फेसबुक को ये बता रहे वो लोग को टारगेट कर भाई जो लोग वीडियो देखते हैं। आप इसका गोल समझ रहे, वो लोगों को टारगेट कर जो सिर्फ ऐड देखते हैं, वो लोग जो ऐड पे क्लिक करके कहीं जाते भी हैं। ये वो गोल है। आप चाहते हो कि आपको लीड आए। अब आप कोई बिजनेस, जैसे आप स्कूल का बिजनेस चला रही हैं, तो उसमें क्या होता है, अब हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, हम ग्लोबली 26-25 कंट्रियों में अभी ऐड चला रहे हैं। उसमें क्या होता है मैम, हम लीड ऐड चलाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओनर मेरी ऐड देखेगा, वो अपना फॉर्म फिल कर देगा, नाम, नंबर, ईमेल, फिर मेरी सेल्स टीम उसको रीच आउट करेगी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पर आपके काम में, जब आप कोई बायर होलसेलर ढूंढ रहे हो कि आपसे बाय करके तो दुकानदार बाय करे आपसे, तब आपको लीड जनरेशन चलानी चाहिए। पर आप इनको टी शर्ट बेचना चाह रहे हो तो लीड जनरेशन विल नॉट हेल्प यू। आप इनकी लीड जनरेट करके फोन करके थोड़ा बोलोगे भाई टी शर्ट ले। तो प्लीज, और इसको समझना, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके काम में क्या है, दो चीजें सबसे ज्यादा काम आएंगी जो मैं अपनी एकेडमी के लिए कर रहा हूँ। दैट इज, वन इज ट्रैफिक एड, यू विल सेंड पीपल टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट कि देखो मेरी एकेडमी हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। सेकेंड इज, यू विल जनरेट लीड्स बट वाया व्हाट्सएप, बिकॉज फॉर्म यंग बच्चे नहीं भरते, फॉर्म बिजनेसमैन भरता है मेजरली, बहुत सीरियस बायर भरता है। या लीड पे वेबसाइट पे जाके, अब हमारी एक रेशो है, जैसे अगर लीड ऐड चला रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट को स्टडी करो और फिर मुझे फॉर्म भर दो डेमो का, मेरे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, तो उसकी कन्वर्जन जल्दी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़कर मेरे पास आ रहा है, वो बहुत ज्यादा सीरियस बायर है, ठीक है। उसके बाद ऐप प्रमोशन आती है, जैसे कि अगर आपकी एंड्रॉयड या एप्पल एप्लीकेशन है उसकी प्रमोशन। सेल्स, आपका कोई ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस है, वो सेल्स में काम आता है। सेल्स सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब समझ, एग्जाम्पल और लेंगे, 200 रुपए की ऐड चलाओगे लुधियाना शहर में, अवेयरनेस ऐड, कम से कम 5000 लोग देख लेंगे, कम से कम। ट्रैफिक कम से कम 4-5 हजार लोग, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होगा। एंगेजमेंट अगेन 4-5 हजार लोग, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, शायद 3000 का फर्क है। लीड 200 रुपए में शायद कोई भी लीड ना आए, सेल शायद ऑन ही ना हो, गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतनी चलेगी, ठीक है जी। लीड कम आएगी या आएगी नहीं, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ सेकंड स्टेज ऑडियंस की होती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड चीज आती है जी अब हमारी, कि अगर आप लीड ऐड चलाना चाहते हो, जो कि सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी को कवर करूंगा वर्कशॉप में। कैंपेन का नाम डालेंगे, ठीक है जी। दिस इज नॉट यूजफुल टू यू, ठीक है। आप कैंपेन का बजट क्या रखना चाहते हैं, मैंने रखा जी, मैं यहाँ पे 500 रखना चाहता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। देखिए सर, अब वो कह रहा है कि लीड मैं किसको मानूं। जब आप कह रहे हो कि मुझे लीड चाहिए, तो मैं लीड किसको मानूं? जब कोई मेरी वेबसाइट पे जाएगा, जब मेरी वेबसाइट पे कोई फॉर्म भर देगा, जब मेरी वेबसाइट पे कोई फॉर्म भर दे, या मुझे कॉल कर ले, या मेरी फेसबुक पे ही फॉर्म भर दे। आपने देखा इंस्टाग्राम पे भी फॉर्म एड्स होती हैं, ठीक है। आजकल उसका ट्रेंड ज्यादा हो गया है। उसका ट्रेंड, अब वो इंस्टाग्राम ने लेटेस्ट अपडेट क्या किया, अगर आप कोई स्टोरी पे या रील पे 3 सेकंड खड़ जाते हो, तो वो फॉर्म अपने आप खुल जाएगा, अपने आप उसमें नाम, नंबर, ईमेल आ जाएगा, क्योंकि जब आपने इंस्टाग्राम अकाउंट, तो इसलिए ये फॉर्म्स ज्यादा भरने लग गए हैं लोगों को, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म या मैसेंजर, मतलब आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम मैसेंजर पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो,
ठीक है, या व्हाट्सएप पे। आजकल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बट मेजरली इन B2C ब्रांड्स, बिजनेस टू कस्टमर, नॉट बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है जी। कॉल्स चाहते हो, कॉल्स मेरा फेवरेट नहीं है, कॉल्स मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि मेजरली लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग चलाते हैं, तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे। कोई स्क्रीनशॉट लेके सुबह आपको दोबारा कॉल बैक करेगा नहीं, आदमी भूल जाता है। ठीक है जी। ऐप, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना चाहते हो, ठीक है। अब आते हैं सर ऑडियंस। ये वर्ड बड़ा जरूरी है, एडवांटेज प्लस ऑन किया हुआ है। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ने क्या किया है, वो ये कहता है कि पहले क्या होता था, शायद आप सभी ने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ समझा हो कभी एड्स के अंदर। पहले ना हम उसको बता पाते थे कि मैंने जैक एंड जोन्स को टारगेट करना है, मेरी ऐड उन लोगों को दिखाओ जो जैक एंड जोन्स को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। मेरी ऐड उनको दिखाओ जो स्कूल्स के बारे में स्टडी करें, मेरी ऐड उनको दिखाओ जो पैसाबाजार.com में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा मैं पहले कर सकता था, आज भी कर सकता हूं। पर अब फेसबुक क्या कह रहा है, उन्होंने ये एडवांटेज प्लस ऑन करवाया है। इसमें क्या फीचर आया है, वो ये कह रहा है कि आप मुझे मत बताओ कि किसको टारगेट करना है, जस्ट गो टू द क्रिएटिव, मेक ए गुड क्रिएटिव, आई विल फाइंड माई सेल्फ कि किसको ऐड दिखानी है। अगर आपके क्रिएटिव में, आपकी रील में, आपके बैनर में ऐसा कंटेंट है, वो कंटेंट के हिसाब से समझेगा कि इसकी ऑडियंस क्या है। ऑब्वियसली दैट मेक सेंस। तो कई बिजनेसेस में ये भी चल रहा है। तो जब आप ऐड बनाओगे, मैं आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं बताने वाला हूं कि ये ऐड चलेगी चलेगी, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ऐड को ट्राई करना पड़ेगा। एडवांटेज प्लस आपने जब ऑन किया हुआ है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी। हम अब जो सेलर्स एकेडमी की, जैसे आप भी आए हैं, अब देखो कितना गैप है। ये स्टूडेंट है, आप एक बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, वो स्कूल टीचर है। उसने खुद समझा मेरी टारगेट आप तक कैसे पहुंची, इसी वजह से पहुंची क्योंकि मैं एडवांटेज प्लस यूज कर रहा था। पर जब मैं जिम का सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, जो मेरा कोर बिजनेस है, तो मैं जिम ऑनर को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तब मैं ये यूज नहीं कर पाता हूं। तब मैं उसको बताता हूं कि लाइफ फिटनेस जो ब्रांड है, कोई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी आपको पता होगा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को जो लाइक कर रहा है या फॉलो कर रहा है उसको टारगेट करो, तो मैं जिम ऑनर तक पहुंच पाता हूं। अगर मैं एडवांटेज प्लस ऑन कर दूंगा तो वो सबको ऐड दिखाने लग जाएगा जो जिम वर्ड के रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू, अंडरस्टैंड? सो आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या चल रहा है, और ये नहीं कि जो आज चल रहा है वो कल भी चलेगा, इट कैन चेंज। ओके, सो अगर हम इसको एडवांटेज को ऑन रहने देते हैं, हम इसको सजेशन दे सकते हैं। पर अब मैं इसको स्विच सेटअप कर रहा हूं, ट्रेडिशनल वे में आ गए हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिया कंट्री डाल सकता हूं, किस कंट्री में आप मल्टीपल कंट्रीज कर सकते हो, पर करना मत। हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, ठीक है। दोज एड्स नेवर वर्क आउट, बहुत रेयर। हाँ जी, सिटी वाइज सर, पिन कोड वाइज। अगर आपका सलॉन, जैसे सेलर्स एकेडमी हमसे लुधियाना में मूव करता है, मेरा बिल्कुल पास में योगा सेंटर है, राइट। सो व्हाट वी डू इज 13 फिटनेस का पिन कोड लगाते हैं और उसके 3 किलोमीटर रेडियस। अब 5 किलोमीटर दूर से तो कोई योगा करने आएगा नहीं, तो ओके। सो उस टाइम पे हम जिप कोड को भी यूज करते हैं। अब अगर आपका वास्ट बिजनेस है, ये गारमेंट बिजनेस है, पूरे इंडिया में कहीं डिलीवरी कर सकते हो, ये इंडिया कर सकते हैं। पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया और दुबई को एक सेम कंपेन में मत चलाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी एज, ठीक है जी। मिनिमम 18 की एज होती है, मैक्सिमम 65 की होती है। तो अगर आपका जो बिजनेस है, जिस तरह की आप वो कर रहे हो कि ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो वो एक 22 साल का लड़का शायद समझना चाहे, तो आप टारगेटिंग स्टार्ट करें 30 साल से। आप स्टार्ट करें कि किस एज के पेरेंट्स मेजरली होते हैं जो स्कूल में एडमिशंस देखते हैं, राइट। इस तरह से टारगेटिंग को आपको ढूंढना होगा। आपके लिए 35 ही एक ऑडियंस है, राइट। सो ये चीज, जेंडर, अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड है, जैसे कि सैलून मेजरली, ठीक है, या आप कोई फैशन की, अब आप आगे राखी की ऐड आ रही है, तो आप सिर्फ लड़कों को दिखाओगे कि अपनी बहन को ये गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सारा गेम इस पे है, ये जो चीज है डिटेल टारगेटिंग, सारा चीज मेन काम इसके ऊपर है। ये क्या काम करता है, यही इसकी पावर है सबसे ज्यादा। अब ये क्या काम करता है कि आपको अगर टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, आपके स्कूल के लिए ऐड चलानी है, तो आप कौन से ब्रांड्स होंगे जो पेरेंट्स फॉलो करते होंगे। दैट अगर मेरे को किंडरगार्टन की ऐड चलानी है, तो हम मदर केयर, फर्स्ट क्राई, ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करते हैं।
अगर इनके शेयरों के काम के लिए चलानी तो मैं ग्रो को टारगेट करूंगा। ऐसा हो सकता है शायद इसमें ग्रो ना हो, तो आपको रेलिवेंट और भी ढूंढना हो। अगर गारमेंट है तो मुझे जैक एंड जोन्स को ढूंढना होगा, जैक एंड जोन्स को मैं करूंगा, बड़े ब्रांड्स को करूंगा, अमेरिकन ईगल को करूंगा, जो यहाँ मिल जाएंगे मुझे। सलॉन है तो मैं मैक कॉस्मेटिक्स को करूंगा। आपका वीडियो एडिटिंग का काम है तो आप बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हो। आपके लिए सबसे अच्छी टारगेट बताता हूँ क्या है। देखो, अब आपको वीडियो एडिटिंग का करना है कि मेरे से वीडियो एडिटिंग करवाओ, आपको करना है। तो बिजनेस पेज एडमिन ये एड उनको टारगेट करेगी जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बिजनेस पेज चला रहे हैं। इसमें एक और आगे टारगेटिंग आ सकती है, जो लोग फेसबुक पे पेमेंट्स कर रहे हैं। पेमेंट किसकी कर रहे हैं? ऐड की कर रहे हैं। अगर वो ऐड चला रहा है तो वो वीडियो भी बनवा रहा होगा, राइट। तो इस तरह से आपको टारगेटिंग ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और ओवर द टाइम विनिंग एड्स के लिए ऑडियंसेस को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें अब तो चैट जीपीटी आ गया, आप चैट जीपीटी या जेमिनाई से पूछ सकते हो कि भाई मेरा ये बिजनेस है और मुझे कुछ 5-10 ऑडियंसेस बता दे। हमने ऑडियंस को तब तक ढूंढना है जब तक यहाँ पे ब्रॉड नहीं आ जाता, ठीक है जी। जितना ऑडियंस कम करेंगे उतनी ऐड कम लर्न करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अच्छा सॉरी, एक चीज और रहेगी इसमें। आपका सवाल था सर प्लेसमेंट, जो आपका सवाल था वो ये आ गया। जब हम कोई ऐड चलाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे सब जगह पे होती है। तो मैं इसको डिसलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट सब पे होती है। अब मेरे दोस्त ने जो शेयर का काम करता है उसने आज मेरे से पूछा कि अगर मैं 2000 रुपए की ऐड चलाता हूँ, कनाडा में हमारा प्लानिंग चल रही थी ऐड चलाने की, तो कहता फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बात कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करेगा, जब ऐड चलेगी, ऐड चलने के एक्टिव होने के बाद वो लर्निंग स्टेज में जाती है। लर्निंग स्टेज में वो ये देखती है कि किसको ऐड दिखानी है, किसको नहीं दिखानी, इंस्टाग्राम पे कैसे परफॉर्म करती है, कैसे काम करती है। ऐड के अंदर 48 घंटे ये बड़े क्रूशियल होते हैं। तो अगर वो फेसबुक पे ज्यादा चल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो स्प्लिट करेगा बजट को, वो फेसबुक पे ऐड दिखाता रहेगा। वो उसका गोल भी यही है ना कि लोगों को सही ऐड दिखें और सही पैसे आप उसको दो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेटा पे 500 रुपए की ऐड चला रहे तो 250 रुपए इंस्टाग्राम को चले जाएंगे, 250 रुपए फेसबुक चले जाएंगे। आपकी ऐड जहां परफॉर्म कर रही होगी बढ़िया, वो वहीं पे दिखाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि अगर आपको ऐड सिर्फ यहाँ पे दिखानी है कि मेरे को रील में दिखानी है, मुझे स्टोरी में दिखानी ही नहीं, मुझे फेसबुक पे दिखानी ही नहीं, मुझे मैसेंजर पे दिखानी है, तो वो भी कंट्रोल इसके अंदर आ जाते हैं। थ्रेड्स आता है, थ्रेड्स कई एड अकाउंट में है, अभी नहीं है। कई एड अकाउंट में अभी एक्टिव हुआ है, कई में नहीं हुआ, ठीक है। थ्रेड्स अभी लेटेस्ट अपडेट आया है ना, तो वो सभी एड अकाउंट्स में नहीं है। मुझे लगता है मेरे एड अकाउंट में भी नहीं है, 1-2 में है, इसमें नहीं है। देखो इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, ओके। सो आपके पास 2 तरह के ऐड के ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट ऐड और यूज एक्जिस्टिंग ऐड। कई कैंपेन्स के अंदर यूज एक्जिस्टिंग ऐड नहीं चलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि एरर है या आपको करना नहीं आ रहा है। क्रिएट ऐड का मतलब क्या होता है? सपोज बहुत सारी कंपनीज, बड़े से बड़े ब्रांड क्रिएट ऐड को क्यों यूज करते हैं? अगर आपने कोई डिस्काउंट ऑफर बनाया 50% डिस्काउंट, तो वो उसको पेज पे अपलोड नहीं करते हैं, उनकी रेपुटेशन खराब होती है शायद, या वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नहीं दिखाना चाहते। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ आएंगे और क्रिएट ऐड करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी लैक्मे के पेज पे कोई ऐड चल रही है, आप जब उसके पेज पे जाते हो वो ऐड दिखती नहीं है, एक्चुअली में ऐड होती है। तो इसी वजह से होती है। कई बार यूज एक्जिस्टिंग पोस्ट होता है, मतलब जो मैंने पोस्ट डाली हुई है उस पर मुझे ऐड चाहिए, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है? सोशल प्रूफिंग होती है। सोशल प्रूफिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब हमारी जो सेलर्स एकेडमी की ऐड आप लोगों ने देखी है, वो सोशल प्रूफिंग के साथ चल रही है। आप लोगों ने लीड दी या नहीं दी, मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि एकेडमी में तो मुझे चाहिए ना व्यूज। लोग देखेंगे यार लाखों व्यूज हैं इनकी वीडियोस पे, अच्छी चल रही हैं, ब्ला ब्ला, ये दिस थिंग्स सेल इन द मार्केट, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रनिंग ऑन यूज एक्जिस्टिंग पोस्ट, ताकि मेरी अगर लीड आए या ना आए, ज्यादा से ज्यादा जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे उसका रिजल्ट दिखता है, ठीक है। आपको भी दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम पे कि अच्छा इनकी वीडियोस पे तो लाखों में व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो यूज करता हूँ, यूज एक्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है जी। कई कंपेन्स में, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा नहीं होता है कि क्रिएट ऐड चले या यूज एक्जिस्टिंग पोस्ट, ऐसा होता है। तो आपको हर कंपेन जब आप चलाते जाएंगे, एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, आपको पता लगेगा। जैसे लीड जनरेशन में अगर फॉर्म ऐड चल रही है तो यूज एक्जिस्टिंग पोस्ट नहीं चलेगा, डिसेबल हो जाएगा। अब आते हैं सर, सबसे जो ताकत है इंटरनेट मार्केटिंग की, वो दैट इज रीटारगेटिंग। ये ताकत नहीं है इसकी, ये तो
पुराने ज़माने की एड्स भी करती थी। पुराने ज़माने की एड्स मतलब कि कहीं पे फ्लायर बांटना, फ़ोन करना, SMS करना, ईमेल करना, फ्लैक्स लगाना, ये सब तो पहले भी होता था। लीड जनरेशन तो उसी से भी होता, बिजनेस तब भी चलते थे। इनकी खासियत क्या है, इसकी सबसे बड़ी फायदा क्या है इनके अंदर, यू कैन क्रिएट ऑडियंसेस इन दिस रीटारगेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, मेरी ऐड देखी, मेरी ऐड को देखा, आपने ना व्हाट्सएप पे क्लिक किया, ना आपने फॉर्म भरा, ना मेरे प्रोफाइल पे गए, आपने बस मेरे बैनर को शेयर किया 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो उसको ये फेसबुक एक इंप्रेशन मान लेता है। आपके साथ भी सर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, इसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके फिर इसमें मेटा बिजनेस में जाके एक ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। वो लोग जिन्होंने 180 दिन में मेरे इंस्टाग्राम के साथ एंगेज किया, उन्होंने मेरी कोई ऐड देखी, लाइक की, कमेंट किया, कुछ किया, या मेरा कोई फॉर्म खोला, भरा नहीं, सिर्फ खोला, उन्हीं को दोबारा ऐड दिखाओ। ये क्यों फायदेदार होता है सर? आपने गारमेंट की ऐड रात को दिखाई किसी को, उसने आपकी ऐड के साथ एंगेज किया। एंगेज का मतलब सिर्फ मैं कह रहा हूँ वो 2 सेकंड देखती रही, यार अच्छा लग रहा है, वो उसको इंप्रेशन काउंट करता है फेसबुक। तो अगले दिन उसने बाय नहीं किया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बाय नहीं किया, आप रीटारगेट ऐड चला सकते हो। वो लोग जिन्होंने ये वाली ऐड देखी थी, उनको 30% डिस्काउंट का बैनर दिखा दो। दिस इज व्हाट Amazon डू विद यू। Amazon के ऊपर इतने लेवल के लोग बैठे होते हैं, मतलब ये बहुत सिंपल सा है, जिसने ये किया उसको ये दिखाओ, जिसने ये किया उसने ये दिखाओ, जिसने ये नहीं किया इतने दिन से ये दिखाओ। बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम बना सकते हो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, टेक्स्ट वर्ड नहीं है। तो वो इस लेवल पे करते हैं कि अगर आपको कोई ऐड दिखी, आपने उस पर आज नहीं बाय किया, तो आपको 30% आज दिखाएंगे, कल 40% दिखाएंगे, परसों 50% दिखाएंगे, परसों 60% दिखाएंगे, जब तक आप बाय नहीं कर लोगे। This is what they do. So even in our business we do this. Retargeting plays a very important role. आप सभी के लिए। अब आप कोई पेरेंट है, अब उसने फॉर्म भर दिया एडमिशन ओपन का, वो एक स्कूल में तो नहीं जाएगा ना, 4 स्कूलों में जाके एडमिशन का पता करेगा जी, ठीक बात है ना? तो आप एक रीटारगेटिंग ऐड चलाओगे जिसमें एक इमोशनल कनेक्ट हो सकता है कि ये पेरेंट बता रहा है कि मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ के बड़ा खुश है, तो वो एक सेल्फ कन्विंसिंग हो जाएगा उस पेरेंट के लिए जिसने आपके साथ पहले एंगेज कर लिया। आप उसको बार बार एक ऐड दिखा रहे हो कि यहाँ पे लोग खुश हैं, आप उसको फोन नहीं कर रहे हो, आप उसको बता नहीं रहे हो, तंग नहीं कर रहे हो, जब भी वो इंस्टाग्राम पे जा रहा है उसको वो ऐड दिख रही है। दैट इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। और ये कैसे करा जाता है? हर बिजनेस एड अकाउंट के अंदर ऑडियंसेस होती हैं। ऑडियंस इज अगेन एन एसेट टू द बिजनेस, नॉट एन एड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये देखो मेरी ऑडियंसेस बनी हुई हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया। मैं इसमें ये भी आगे लगा सकता हूँ कि वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया पर वो थैंक यू पेज तक नहीं गए, जिन्होंने कार्ट में प्रोडक्ट डाले पर उन्होंने बाय नहीं किया। ये एडवांस लेवल तक के टूल आएंगे। कस्टमर लिस्ट, मेरे पास आज तक 1000 इंक्वायरी आई, आपके स्कूल के अंदर एक्सेल में डाटा होगा, इतने पेरेंट्स की इंक्वायरी आई, ठीक है जी। तो आप वो फेसबुक को दे देंगी, ठीक है, तो वो ये देख सकता है कि ये आपके कस्टमर्स हैं, वो जो नंबर है वो हैश करेगा उसके साथ, रजिस्टर्ड नंबर के साथ, वो पता कर सकते हैं। ऐप एक्टिविटी, मेरी एप्लीकेशन पे कोई एक्टिविटी हो रही है। ऑफलाइन एक्टिविटीज, कैटलॉग इंडिया में वर्कआउट ज्यादा नहीं करते हैं। वीडियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई रील है, आप चाहते हो वो लोग जिन्होंने मेरी रील को 50% देखा, हो सकता है उसने तब भाई नहीं लेना था आपसे कुछ भी, पर उसने आपकी रील को 50% देखा, मतलब वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। तो आप ऐसी वीडियोस को टारगेट कर सकते हो जो आपके इंस्टाग्राम पे हैं, जहां पे दिखा सकते, मुझे ऑप्शन दे रहा है वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को 3 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, 15 सेकंड देखा, 25% देखा, 50% देखा। तो 50% मेरा फेवरेट है। अगर मेरी कोई 30 सेकंड की रील है और मैं कहता हूँ अगर मेरे किसी पोटेंशियल बायर ने 15 सेकंड देख लिए, मतलब वो बाय करने में इंटरेस्टेड है, शायद उसका उस टाइम पे लीड भरने का मन नहीं किया या उसको जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट, वो लोग जिन्होंने मेरी इंस्टाग्राम पे कोई चीज को देखा भी, इवन मतलब कहते लाइक कमेंट तो बहुत दूर की बात, सिर्फ देखा, अगर फॉर्म भरा या खोला, भरने लगा था, फिर छाड़े यार क्या करना है, उसको भी टारगेट किया जा सकता है क्योंकि उसका फॉर्म खोला था, मतलब वो कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल था ना। ये पावर है। इवेंट्स, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक पेज, फेसबुक लिस्टिंग, शॉपिंग मतलब आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो ये ऑडियंसेस आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें एक और एडवांस चीज आती है थोड़ी सी,
दैट इज लुक अलाइक। आपने इसको डाटा दे दिया मैम, कस्टमर्स का डाटा दे दिया। अब वो तो पेरेंट है, उसने तो भाई एडमिशन करा ली अपने बच्चे की, वो आपके लिए बैठा थोड़ा रहा। पर आपने फेसबुक को ये बताया, ध्यान से सुनना, ये मेरे कस्टमर्स हैं, इस तरह के नंबर वाले लोग मेरे कस्टमर्स हैं, इनके जैसे लोग ढूंढ के दे दे मेरे को। ट्रेड्स होते हैं ना मैम, आपके दोस्त आपके जैसे ही होते हैं, तभी वो आपके दोस्त होते हैं। ठीक बात है। तो लुक अलाइक ऑडियंस भी होती है, आप लुक अलाइक भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने भी ये किया हुआ है। देखो मैं कोई भी चीज आपको बता रहा हूं, मैं इसको यूज करता हूं। देखो लुक अलाइक, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, ये सारा हमारे पास जो डाटा है, देखो, ठीक है, ये सब हम कर लेंगे। ठीक है जी। सेलर्स एकेडमी में आज देखा 3500 यूजर्स हैं मेरे पास, जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम विजिट किया है लास्ट 1 मंथ के अंदर। तो मैं उनको रीटारगेट करूंगा। अब आप लोगों को मेरी ऐड दिखेगी दोबारा। आप हो सकता है आज आप मेरे से वर्कशॉप लेके चले जाओ, आप 10 दिन के बाद भूल जाओगे मुझे, राइट। और भी बहुत सारी एकेडमीज हैं। हाउ आई गोना स्टे इन योर ब्रेन इज आई विल कीप शोइंग माई एड टू द पीपल हु हैव सीन माई एड अर्लियर। हैमरिंग है ना सर, कोका कोला हर ढाबे के बाद क्यों है आज भी? ऐसा तो नहीं कोका कोला से अच्छे ब्रांड्स नहीं है दुनिया में, हैमरिंग है। और आज की तारीख में ये सच बात है सर, फेसबुक भी बहुत ये काम करता है। जैसे ही आपने किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाया, वो आपके साथ की दूसरी सर ऐसा है, देखो अभी ना एआई वीडियोस के ऊपर अभी हमने एआई को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं ना एआई से थोड़ा सा डरता भी हूँ, और थोड़ा सा आजकल हर बंदा एआई ज्यादा कर रहा है। मैं आपको थोड़ी सी इसमें स्टोरी लाइन बताता हूँ। एआई के ऊपर मैं कुछ क्लासेस करना चाहता हूँ, मैं एआई को अब यूज करता हूँ। हम लोग एआई के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं। अभी ना एप्पल की एक वीडियो आई है, एआई से उन्होंने बनाई है, ठीक है, और दिल्ली एयरपोर्ट से लेके हर जो बड़ा इंडिया में इस टाइम होर्डिंग है उस पर यही बोर्ड लगा हुआ है। वो ये कह रहे हैं सफारी फुल स्टॉप इज द ओनली प्राइवेट ब्राउजर यू हैव, बट द एड वाज, वो ये कहता है कि जब जैसे कोई लड़की फोन यूज कर रही है, एड में कोई बंदा कुछ बोलता नहीं है। वो क्या एड है, लड़की फोन यूज कर रही है, पीछे कैमरा है, हर जगह पे कैमरास लगे हैं, वो कैमरा ना पंछी बन के उसके साथ आ जाता है, कि जैसे पंछी तेरे ऊपर नजर रख रहा है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया है, और हर बंदा एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, ठीक है। एड के अंदर लास्ट में वो दिखाते हैं, यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड, लास्ट में आता है सफारी द ब्राउजर। एड बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्रिएट किया। अब ये कोई मानता नहीं है, मैं भी ऐसा मानूंगा नहीं टेक्निकल आदमी होने के वजह से, पर ऐसा शायद है भी। व्हाट्सएप की चैट तो तभी, व्हाट्सएप तो वो क्रैक कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर तो वो पढ़ रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हो अपने लव्ड वंस के। इट साउंड्स वेरी स्केरी, ठीक है जी। ये डोंट है, आप क्या व्हाट्सएप बंद करके किसी और पे जा सकते हो? तो इसका कोई हल नहीं है, तो इसको मानो कि है ही नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई हल नहीं है इसका। ऐसा है, दुबई में एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, मैं काफी चीजें पढ़ता हूँ। तो दुबई मॉल है जो मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है, उसमें उन्होंने अब मॉल के अंदर ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो मेटा के सेंसर्स हैं। वो क्या करते हैं, अगर एक शोरूम है, जैसे हमारे यहाँ पे लाइफस्टाइल होता है, लाइफस्टाइल के अंदर हर तरह का ब्रांड है जी, बाटा भी है, बड़ा एक्सपेंसिव भी होगा। अब दुबई में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, गुची भी होगा, डा मिलानो भी होगा, रोजे भी होगा, सब ऐसे होंगे। तो सर वो ये कर रहा है कि काउंटर पड़ रहा है कि अगर आप इस काउंटर पे खड़े हो, तो इस काउंटर में अगर लियो विटॉन लगा था तो वो आपको उस लेवल की एड दिखाएगा। अगर उस पर गुची पड़ा था तो उसको पता लगेगा आप गुची को पसंद करते हो, तो आपको गुची की तरह एड दिखाएगा। अब दुबई में ये चीजें हैं मॉल्स में, मेटा इस लेवल पे जा चुका है। तो दिस इज कॉल्ड फुटस्टेप अंडरस्टैंडिंग। वो आपके फुटस्टेप्स को स्टडी करेगा। और उससे भी ज्यादा स्केरी ये है कि उनके पास सारा डाटा है। उनको ये पता है कि आपने लास्ट टाइम शूज कब बाय किए थे, आप कितनी देर एक शूज के बाद कितनी देर में दूसरा शू बाय करते हो, ठीक है। तो कुछ तरह से ऐड दिखाता है, वो आपकी बात को सुने या ना सुने, उनका डाटा इतना ज्यादा है, राइट। उसको पता है कि मैंने 6 साल पहले गाड़ी बाय की थी, अब मेरी गाड़ी को 7 साल होने वाले हैं, तो इट इज हाई टाइम टू शो मी द एड्स, ठीक है ना जी। हमें पता है इंडिया में कल्चर क्या है, 5 साल के बाद गाड़ी की किस्तें खत्म हो जाती हैं। तो होम लोन वाले यही कर रहे हैं, कार लोन वाले सबसे ज्यादा यही करते हैं। उनके पास डाटा है ना इस चीज का कि 5 साल हो गए, डाटा की वैल्यू है बाजार में, ठीक है। तुमको पता 5 साल पहले इसने गाड़ी ली थी, इसकी किस्तें खत्म हो गई, इसको दूसरी एड, अब दूसरी गाड़ी चिपकाओ, दिस इज बिजनेस। सो हमें ये समझना है कि ये रीटारगेटिंग है। वो भी रीटारगेटिंग कर रहे हैं ना उस डाटा पे कॉल्स करके।
और वो भी इस टाइम पे वो डाटा किसको दे रहे हैं, मेटा को दे रहे हैं। वो ये कस्टमर जो डाटा है वो भर रहे हैं और लुक लाइक कर रहे हैं। ठीक है, जो एड्स आपको आती हैं आपकी एज ग्रुप की वजह से, वो इनको थोड़ा आती होंगी। यही पावर है। हमने एकेडमी में शुरू किया, कोई नहीं है जो ये सब, मेरे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूं, राइट। ये चीजें करने से ही आती हैं। मेरे को विनिंग ऑडियंस बनानी आती है, शायद आपके बिजनेस की नहीं आती, पर मुझे अपने बिजनेस की आती है। और ये हर बंदे को सीखना ही पड़ेगा, टुडे और टुमारो, बिकॉज इट्स द ओनली सोर्स। ठीक है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर अभी मैं ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर कैपिंग होने लग गई है कि अगर आप चाहते हो एक बंदे को एक मेरा शॉर्ट दिन में 15 बार दिखे, दैट कैन बी कैप्ड। आप सोचो कि आपको एक चीज 15 बार दिखेगी दिन में, आप यूट्यूब तो बंद नहीं कर सकते ना। यूट्यूब के अलावा कोई एप्लीकेशन ही नहीं है जो दिमाग में आता है म्यूजिक के लिए, राइट, अंडरस्टैंड। तो जैसे आप टारगेट करना चाहते हो, नेटफ्लिक्स को भी आप इसमें टारगेट कर सकते हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज को भी टारगेट कर सकते हो। ऐसा है, जैसे मैंने कई बार अभी मेरा एक क्लाइंट था, उसका स्पा था बेंगलोर में। ठीक है, उनके 6-7 स्पा सेंटर से अच्छा स्पा था। अब स्पा में दूसरे तरह के काम भी होते हैं, तो अब उनको लीड्स आ रही थी बेकार ऐसे लोगों की, वो सवाल से उल्टे टुलटे ये अलग। तो वो क्या, हमने ऐड चलाई है, बड़ा पंगा था कि जब मसाज को प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को, तो ऐसे रिजल्ट आ रहे। तो हमने टारगेटिंग में क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी। तो उसके पास जो लीड्स आने लगी वो किसके आने लगी, वर्किंग प्रोफेशनल्स की। लीड क्वालिटी बढ़ गई। तो आपको ये सोचना पड़ेगा आपके बिजनेस में ये कैसे होगा। हमारे साथ जब हमने एकेडमी को स्टार्ट किया, हमारे से जो प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास जितने बच्चे भी तक पढ़ के गए सब बिजनेसमैन है। एक लड़का मेरे से पढ़ के गया, वो कार्गो पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो हमें ये यंग बच्चे मिल ही नहीं रहे थे। अब हम जो एड्स बना रहे हैं उनको इस तरह से बना रहे हैं ताकि ये बच्चे टारगेट हो, क्योंकि बिजनेसमैन का क्या, वो आएगा पढ़ेगा चला जाएगा। बच्चा क्या करेगा, आएगा पढ़ेगा और 4 लोगों को और बताएगा। तो एकेडमी को चलाने के लिए वो भी जरूरी था। तो हमें ऐड को, स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी सी एड्स अब पॉपअप वाली बना रहे हैं। पहले हम बहुत सिंप्लीफाइड एड्स बना रहे थे, वो बिजनेसमैन को टारगेट कर रही है। ये डिफरेंस है। तो आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। आपको भी कोई वे नहीं है। शायद आप लोग वर्कशॉप में आए हो कि सर आएंगे, प्रभात बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे करो तो ऐड चल जाएगी, ऐसा कोई वे नहीं है। कोई बता रहा है वो गलत बता रहा है, क्योंकि ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा हुआ। हर बिजनेस अलग है, मौका अलग है, बिजनेस के अंदर ऑडियंस अलग है, ऑडियंस की लाइकनेस अलग है। अब रेस्टोरेंट है, एक महाराजा वाला भी है, एक नुक्कड़ पे कोई रेस्टोरेंट खुला है, और खाना तो सबने खाना, बर्गर तो सभी प्रमोट कर रहे हैं। ऑडियंस का ही फर्क है ना, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है जी। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। क्या है, किस चीज के लिए, जो सेलर्स एकेडमी के लिए, एडवांटेज प्लस। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास गारमेंट ऑनर वाला भी आ सकता है, होम लोन वाला भी आ सकता है, स्कूल की टीचर भी आ सकती है, शेयर मार्केट की एकेडमी चलाने वाले भी आ सकते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आ सकते हैं। इसलिए मैंने एडवांटेज प्लस ला दी। ठीक है। तो बिकॉज आई डोंट नो, और मैं क्यों अपने आप को लिमिट करूं भाई। मेरी ये भी सोच आ गई कि मैं क्यों अपनी ऐड को लिमिट करूं कि मुझे सिर्फ गारमेंट ऑनर को ऐड दिखानी। अगर मैं गारमेंट ऑनर को ऐड दिखाता तो शायद वो ना आते। ठीक है जी। और कोई चीज, नहीं ऐसा सर, ऐसा होता है रोआस, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर इंप्रेशंस, बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो कि ऐड एक रेंट है। जब आपने ऑन कर दी, जितनी देर वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे घूम रही है, अगला आपसे भाड़ा ले रहा है। कोई देख के भी सर देखेगा तो है ही, ऐसा तो उसके पास है ही नहीं ना ऑप्शन कि देखेगा ही नहीं। मतलब ये रिमाइंडर था कि सर गूगल एडवर्ड होता था कि आपने गूगल पे कोई चीज सर्च की, पहले 2-3 रिजल्ट जो आते थे वो कॉस्ट पर क्लिक होते थे। पहले उसको सीपीसी ही बोला जाता था ट्रेडिशनली, पर आज वो भी खत्म हो चुका है। हाँ, कॉस्ट पर क्लिक पैसे बढ़ जाते हैं एकदम से। जैसे अगर पहले आपकी एड सिर्फ चल रही है, लोग देख रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, नो वन इज क्लिकिंग ऑन इट, इट मींस योर एड इज वर्किंग पुअर, वो वैसे ही रिजल्ट डाउन हो जाएगा। तो समझो कि जैसे ही आपने ऐड को ऑन किया, आपका भाड़ा चालू है। यू शुड बी मोर स्केयर्ड इफ योर एड इज नॉट बर्निंग मनी, बिकॉज इंस्टाग्राम तो ये चाहता है कि जैसे आपकी ऐड ऑन हो
पैसे लगने क्लिक 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 शुरू, अगर आपकी ऐड पे क्लिक ही नहीं आ रहे तो कॉस्ट नहीं मैटर करती। आपने ये देखना, मेरे पास आया था एक और बच्चा था, उसने कोई ऑनलाइन कोर्स किया था किसी, उसने बताया रोआस का। रोआस क्या होता है कि आपने 100 रुपये लगाए, उसके बदले आपको 120 रुपये का बिजनेस आ गया। ये अब कैलकुलेट करा जा सकता है। मैंने उसको बड़ा सिंपल सा, ये आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत प्रमोट करते हैं कि आपके रोआस कम करा देंगे, 20% करा देंगे, 5%। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक पूछा, ऐसी कई चीजें होंगी, आप लोगों के साथ भी हो रही होंगी, आपने कई सारी एड्स देखी होंगी, आपने कुछ किया नहीं उस पर वो आपको ब्रांड याद हो गया, तो भाई उसकी कॉस्ट कौन काउंट करेगा? वही तो कॉस्ट है ना। तो अगर आप रॉयल्स के बेसिस पे या कॉस्ट पर क्लिक के बेसिस पे अपनी एड को जज करोगे, कितनी गलत बात है। मेरी एड 100 आपके जैसे 1000 लोगों ने और देखी होगी, शायद वो किसी वजह से आज नहीं आ पाए होंगे। मैंने कैसे अपनी एड को स्टडी किया कि भाई मैंने 500 रुपए लगाए, मेरे पास 2 इंक्वायरी आई, क्या वो जेन्युइन है? मैं मैडम को पूछता हूँ सुबह आके कितनी इंक्वायरी आई, मैडम कहती 10 इंक्वायरी आई। मैं पूछता हूँ जेन्युइन है? 2 घंटे बाद कहती जेन्युइन है। वो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया। 10 तो लोगों ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया, जो बाकी कितने लोग हैं जो मुझे पता ही नहीं, उसको कौन काउंट करेगा? तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। ऐड है, आप समझो कि इंडिया में सबसे महंगा बॉम्बे होगा, मरीन ड्राइव, उससे एक्सपेंसिव रोड तो शायद नहीं होगी पूरे भारत में, ठीक है जी, या MG रोड होगी अपनी बेंगलोर की, ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव रोड हैं। अगर आप भाई साहब MG रोड पे या मरीन ड्राइव पे एक होर्डिंग लगाओगे, क्या वहां से मेबैक वाला तो निकल रहा है जो आपका पोटेंशियल बायर है, क्या वहां से ऑटो वाला नहीं निकल रहा होगा? ऐसी कौन सी एड्स हैं जो सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस को दिख सकती, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने कैलकुलेशन कैसे करनी? सबसे पहली कैलकुलेशन ये है कि अगर आपने 500 रुपये लगाए, आपकी ऐड ऑन हो गई, ऐड पे जो लाइक आ रहे हैं क्या वो जेन्युइन आ रहे हैं? अगर 1 या 2 लाइक भी जेन्युइन आ गए, हम क्या करते हैं, सेलर्स एकेडमी ऐड लाते हैं, 2 घंटे बाद उसको ऑडिट करते हैं, उस पर अगर जेन्युइन लाइक आ रहे हैं, शक्लें देखते हैं, लाइक वाले जिसने किया उसकी शक्ल कैसी है, क्या वो हमारा आने लायक है हमारे पास? यस देन ओके, रिजल्ट लीड आए ना आए, इससे तो ये तो अलग बात है ना कि आपने ऐड देखी, आपको मेटा ऐड में इंटरेस्ट नहीं है, पर आप जेन्युइन बायर तो हो ना। तो प्लीज अपनी ऐड को और तरह से भी ऑडिट करो। जो यहां पे वैल्यूज आ रही हैं एड मैनेजर में, दे आर गुड बट नॉट इनफ। इमोशनल टच है हर चीज के अंदर, ठीक है ना जी। और कोई चीज, किसी का कोई सवाल? इतना अच्छा तो नहीं समझाया होगा मैंने, कोई सवाल नहीं किसी के पास? एक अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट, एक अकाउंट में मल्टीपल ऐड कैसे? हाँ कर सकते हैं सर। ऐसा होता है जैसे अब हमारा एक ऐड अकाउंट है इसमें, जिसमें हम अपने क्लाइंटों की ऐड चलाते हैं, क्योंकि ऐड क्लाइंट का बजट होता है 300 रुपये, 500 रुपये। अब मेरा ये इजी जिम का प्रोफाइल है, इस पर मेरा दिन का बजट 20,000 रुपये होता है, तो मैंने इसके लिए स्पेशल ऐड मैनेजर रखा होगा, स्पेशल इजी सैलून, क्योंकि इनकी ऑडियंसेस बहुत वास्ट है। ये मेरे बहुत पुराने अकाउंट्स हैं, ये 2023 से चल रहा है मेरा। 2023 से पहले वाला क्यों बंद हुआ? क्योंकि तब हम RBI की रेगुलेशंस थी कि हम बाद में पे कर सकते हैं। अब मेटा की रेगुलेशंस ये आ चुकी हैं कि हमें पहले ही पे करना होता है। पहले ऐसे होता था कि हम बाद में पे कर सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड, तो इसलिए तब ऐड अकाउंट सारे बंद हुए थे 2023 में, नहीं तो मेरा ऐड अकाउंट तब से चल रहा था। हाँ पहले होता था, अब नहीं करता। RBI की रेगुलेशन है, मेटा वर्ल्ड में सारी जगह करता है, इंडिया में नहीं करता, क्योंकि बाद में क्रेडिट कार्ड से पैसा करते थे ना, उस पर क्लेम्स आते थे, वो RBI ने रेगुलेशन निकाल दी थी। सभी चीज़ों में, इसमें नहीं है अकेली, सभी चीज़ों में। और कोई चीज़? जो आप बता रहे थे, अगर उससे भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या? सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। आप एक चीज को लॉजिकली समझें। आपने देखा, आपका वीडियो का काम है, आप स्क्रैच से आज एक स्टार्टअप कर रहे हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। आप सोचो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के बिजनेस पेज एडमिन्स आपके पोटेंशियल बायर हैं। ट्रू, कभी नहीं हो सकता कि वो आपके पोटेंशियल बायर ना हो। आपकी ऑडियंस सेट होगी, क्लियर हो गया, फंडा की ऑडियंस सही है। अब आपको डिफरेंट क्रिएटिव सेट करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने एक ऐड बनाई, वो भैयों को दिखने लगी, गंदे लोगों को दिखने लगी, गंदे लीड्स आने लगी, स्पैम आने लग गया। दैट कैन हैपन। इट मीन्स
यू हैव टू चेंज द बैनर। जो बिजनेस पेज ओनर्स हैं उसके लेवल की आपने ऐड नहीं बनाई, तो आपको अपना क्रिएटिव चेंज करना होगा। वो डाटा कैसे हाँ, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, पहली बात सबसे। उसके अलावा सर इंस्टाग्राम पे जाके या फेसबुक पे जाके बताता हूँ। चलो चैट जीपीटी से पहले मैं कैसे करता था 2020 में मैंने इसके ऊपर स्टडी शुरू की थी। वो कैसे करना होता है, बहुत सिंपल सा वे है। जैसे आप किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, जो बड़ी कंपनीज हैं जो आपके लेवल का आपका जैसा काम करती हैं, उनके ऊपर जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या उनको लाइक कर रहे हैं, उनको कमेंट कर रहे हैं, उनके पोटेंशियल बायर है या उनके फॉलोअर है। ठीक है जी। अब इसको एक दूसरी एग्जांपल में लेते हैं। मैंने किसी लड़की को पटाना है, ठीक है जी, मैं वही काम करूंगा, मैं वही चीज लेके आऊंगा जो उसको पसंद है। तो पहले मुझे ये ढूंढना है कि उसको क्या पसंद है। करेक्ट बात होगी मैम, लॉजिकल बात है। तो अब समझो कि आपको कस्टमर पटाना है, तो आपको ये देखना है कि वो किसको फॉलो करता है, वो किसको पसंद करता है। तो कैसे जाएंगे, तो पहले कस्टमर को ढूंढना है। कस्टमर कैसे मिलेगा या सेम निश का आदमी कैसे मिलेगा। आपने वीडियो एडिटिंग के जितने पेज हैं उस पर जाना है, उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके ऊपर जाना है, एक फॉलोअर को खोलना है। किसी एक फॉलोअर को हमने खोल लिया, वो देखो किस किस ब्रांड को फॉलो कर रहा है। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे लुधियाना में ना आरुषि ओसवाल, मैक क्वात्रा, ऐसे कुछ फेमस वो हैं मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, एक मिनट भाई लगेगा, मेरे को ढूंढ के देता हूँ तुम्हारे को स्क्रीनशॉट्स। ये देखो, अब मैंने लॉरेल निकाला, ऐसे स्क्रीनशॉट लेने लग गए। देखो 2022 में मैंने लिए थे, मेरे पास अभी तक रखे हैं। तो मुझे कोई सलोन की एड लानी होती तो मैं यहीं पे आके देखता हूँ, मेरे स्क्रीनशॉट रखे हैं। मैंने एक ढूंढा, उस लेडी के जो आगे उसने फॉलो किया, सबको पकड़ लिया मैंने, सबके स्क्रीनशॉट रखे। ये मेबलिन, गुनीत विर्दी, अब एक फेमस बंदी आई, 8,80,000 फॉलोअर हैं इसके, देखो। ठीक है, सबसे फेमस मतलब अमिताभ बच्चन से लेके जितने बड़े बड़े लोग हैं इसको इससे बाल कटवाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके फॉलोइंग में जाके देखा ये किसको फॉलो कर रहा है। तो वो ब्रांड्स मेरे पोटेंशियल है ना, अगर मैंने इसको ऐड दिखानी है, जिनको ये फॉलो कर रहा है ये उनको पसंद कर रहा है, तो वो ब्रांड कोई और हो सकता है। ये पैट्रिक हो सकता है, हेयर ड्रेसिंग डायग्राम, जिलेट इंडिया, टाटे, ये देखो ऐसे मैंने निकाल के रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट एड्स में ये यूज करता हूँ। देखो अभी ये किसी के मैं फॉलोअर निकाल रहा हूँ, काया स्किन क्लिनिक्स, इंडिया की बहुत फेमस स्किन क्लिनिक के ब्रांड है। काया स्किन क्लिनिक को अगर ऐड दिखानी है, काया स्किन क्लिनिक वाले किसको फॉलो कर रहे हैं, एलए इंडिया को, फेमिनी को, वोग इंडिया को। वोग इंडिया की मैगजीन है। तो मैंने वहां से, अब वोग इंडिया को जब मैं ऐड, अगर मैंने इंटरेस्ट में डाला वोग इंडिया, तो वोग इंडिया किसके इंटरेस्ट में है, काया स्किन क्लिनिक के। बात जुड़ गई सारी आपको। ये बहुत हिम्मत और मेहनत का काम है। चैट जीपीटी ने वो आसान कर दिया, पर उससे पहले ये ऐसे होता था। चैट जीपीटी बहुत अच्छा है इस काम में, आप यूज कर सकते हो उसको, बहुत अच्छा है। अब जियो वो आ गया जेमिनी प्रो 3, वो उससे भी अच्छा है। व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप चला कर पता लगेगा तुझे। मैं क्यों बता रहा हूँ, पैसे मतलब लगा के, ये सच है इसका। मेरे को तभी मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने मिलियंस ऑफ पैसा लगा चुका हूं। मतलब मैं कोई 2-4-5 लाख की ऐड चला के आपके सामने नहीं खड़ा हूं, मतलब मैंने सीआर में स्पेंड कर चुका हूं। ठीक है, तो ये बाकी ऐसा आज तक भी ऐसा नहीं हुआ सर कि कसम से कि मैंने ऐड चलाई और मुझे पता है ये चलेगी। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। कभी चलती है। हमने आरुषि ओसवाल से 2.5-3 लाख रुपए की वीडियो बनवाई थी। ठीक है, मेरे पेज पे है, आप देख लेना। आरुषि ओसवाल से वीडियो बनवाई हमने, जब वो ऐड चलाई तो बहुत पैसा लगाया हमने। वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट को दिखा। मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे से क्या ले लेना था। मैं तो सॉफ्टवेयर बेचता हूँ बड़े बड़े सलॉन्स को, लैक्मे को, लॉरेल को, ऐसे बड़े बड़े सलॉन्स को बेचता हूँ। तो मेरे लिए पोटेंशियल, मेरे सारे पैसे खराब हो गए। ठीक है ना जी, कोई और चीज। तो
मैं उसके पहले से टेस्टिंग पूरी कर बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं, वो कहीं जाएगा उसको करवानी ही पड़ेगी। मैं सर पता है क्या, अगर मैं आपको ऐसी कोई बात बोल के भेजूं तो आप खुश होकर चले जाओगे यहाँ से, पर ये सच है। मैं वो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ पढ़ाते तो हार्वर्ड वाले पढ़ा रहे होते हैं ना, आजकल वो भी रील्स आती हैं, वो बताते हैं कि आपके बिजनेस में ऐसे 5, मैं आपको बताऊंगा कि 5 चीजें ठीक कर लो, आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा। ऐसे दिल्ली बातें बहुत आती, 500 रुपए में कोर्स कराई जा रहे हैं ऑनलाइन। ऐसा कुछ होता तो हार्वर्ड वाले पढ़ा रहे होते। बिजनेस कभी कोई सिखा नहीं सकता आपको, आपको करके पता लगेगा ना। डॉक्टर, सभी डॉक्टर सेम किताब पढ़ते हैं, तो कोई डॉक्टर संदीपुरी बन जाता है लुधियाना शहर में, कोई क्लिनिक भी नहीं खोल पा रहा। अब आप इसको किस्मत भी कह लो, पर इंटेलिजेंस भी है ये बात है भाई जी, सारी बात है। तो किताब तो सबने सेम पढ़ी है। नहीं, लुधियाना लाइव इतना बड़ा नहीं है। कोई और चीज? क्राउजल एड्स बहुत चलती हैं अब आपके काम में स्पेशली। देखो किसी भी कंपेन में आ जाती हैं वो, इट डजंट मैटर, ठीक है जी, क्रिएट पे करेंगे, किसी में भी आ जाती हैं, क्राउजल सब में ओपन होती है। तो क्राउजल है तो क्रिएट ही ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सेटअप क्रिएटिव इमेज ऐड, यहाँ पे आप मल्टीपल एड्स को, मल्टीपल बैनर्स को सेट करें। हाँ जी, क्रिएट ऐड, ठीक है जी। आप क्राउजल जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्राउजल को सेट कर लें यहाँ से, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे काट दूंगा। इसमें ना एक ट्रिक और होती है, इसमें ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं क्राउजल ऐड में ना, क्राउजल में ना इनका ऑप्शन आता है कि जो हाई परफॉर्मेंस क्राउजल होता है ना उसको ही आगे रखते हैं, वो बंद कर दिया करो। कई बार हम क्राउजल ऐसा बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है, कोई चीज आगे आती है कोई पीछे आती है, मजा खराब होता है, वो लास्ट में आती है। वो देखो एड मैनेजर चलाना बच्चों का खेल है। आप अभी घर जाओ, अपने लैपटॉप पे खोलो, आप लोग चला सकते हो, इतना आसान काम, इसमें कोई रॉकेट नहीं। आप मेरे पास क्यों आए हो, ये समझने के लिए कि एड कैसी बननी चाहिए, ऑडियंस कैसे ढूंढनी है। आप मुझे इस बात का पैसा दोगे और किसी चीज का पैसा। एड तो 5 मिनट्स, 3 स्टेप पे आप खुद पढ़कर इंग्लिश पढ़ना जानते हो, नेक्स्ट 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 ही करें, ठीक है जी। कोई और चीज, ठीक है जी, थैंक यू। पर क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने शुरुआत कहाँ से की सर, एड लाइब्रेरी से। हाँ, अब पहले हम क्या थे, अंधेरे में तीर मारने वाले थे, आज की वर्कशॉप के बाद हम अंधेरे में तीर नहीं मारेंगे। ये तो सर बताया था, प्लेसमेंट में होती है। नहीं नहीं बताया था सर मैंने, ये तो देखो फीड पे चलानी है, स्टोरी में चलानी है, स्ट्रीम में चलानी है, बताया था मैंने। ठीक है जी, खत्म करें क्लास, बस करें, बहुत बोल लिया मैडम आज की मेरी छुट्टी है। धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए।